दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टोटल इंसिडेंट रेट यानी TIR, टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट यानी TRIR, LTI फ्रीक्वेंसी रेट LTFR और LTI सीवियरिटी रेट LTISR का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दोस्तों एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपको ये फॉर्मूला काफी काम आने वाला है जब आप रिपोर्टिंग करोगे और KPI बनाओगे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, इस तरह की सेफ्टी से रिलेटेड इंपोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टोटल इंसिडेंट रेट यानी TIR और TRIR यानी टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी कंपनी का यह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का एक मेजरमेंट है जो वर्कप्लेस और इंडस्ट्री में वर्किंग कंडीशन की तुलना करने और KPI बनाने में उपयोग किया जाता है। इसे किसी एक स्पेसिफिक पीरियड जैसे कि 1 साल, 3 महीने या 1 महीने को लेकर कैलकुलेट किया जाता है। TIR में रिकॉर्डेबल और नॉन रिकॉर्डेबल दोनों इंसिडेंट को शामिल किया जा सकता है और TRIR में सिर्फ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट को ही शामिल किया जाता है। रिकॉर्डेबल इंसिडेंट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको फॉर्मूला के दौरान बताता चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए सबसे पहले TIR यानी टोटल इंसिडेंट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे जान लेते हैं। टोटल इंसिडेंट रेट TIR को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल इंसिडेंट रेट इक्वल टू number of incident divided by number of man hours in reporting period into 2 lakh। दोस्तों मैन आवर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे 2 लाख डाला है, ध्यान दें कि कुछ देशों में कुछ कंपनियां 2 लाख के बजाय 1 मिलियन का भी उपयोग करती हैं। ये उनके यूज करने के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है कि वो कौन से बेंचमार्क को देख रही हैं। इतनी बड़ी संख्या का यूज करने का कारण यह है कि काम किए गए मैन आवर्स की तुलना में इंसिडेंट की संख्या हमेशा कम होती है, इसलिए बेसलाइन के रूप में बड़ी संख्या का यूज करने से कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर कैलकुलेट करके बताता हूं कि मान लेते हैं कि ABC एक कंपनी है जिसके 1 साल का मैन आवर्स 10,22,000 है और इस कंपनी में टोटल 11 इंसिडेंट हुए हैं। तो उस कंपनी के पिछले 1 साल का आपको टोटल इंसिडेंट रेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ऊपर दिए गए फॉर्मूला के हिसाब से नंबर ऑफ इंसिडेंट 11 डिवाइडेड बाय 10,22,000 इंटू 2 लाख, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.15 निकल कर आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट यानी TRIR को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट TIR इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैन आवर्स इन द रिपोर्टिंग पीरियड इनटू 2 लाख। दोस्तों रिकॉर्डेबल इंसिडेंट में MTC यानी मेडिकल ट्रीटमेंट केस, RWC रिस्ट्रिक्टेड वर्क केस, LTI यानी लॉस्ट टाइम इंजुरी और फैटेलिटी शामिल होता है। इन सब टाइप के इंसिडेंट की डिटेल क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, मेरे उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो TRIR निकालने के लिए मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट 7 है डिवाइडेड बाय 10,22,000 इंटू 2 लाख, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.36। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आप अपनी कंपनी के डेटा के हिसाब से उसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉस्ट टाइम फ्रीक्वेंसी रेट यानी LTIFR और लॉस्ट टाइम सीवियरिटी रेट यानी LTISR क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, लॉस्ट टाइम फ्रीक्वेंसी रेट एक सेफ्टी मैट्रिक्स है जो प्रति 10 लाख यानी 1 मिलियन आवर्स काम करने पर वर्कप्लेस पर होने वाली लॉस्ट टाइम इंजुरी की संख्या को मापने के लिए यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है लॉस्ट टाइम फ्रीक्वेंसी रेट यानी LTIFR इक्वल टू नंबर ऑफ LTI डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैन आवर्स इन रिपोर्टिंग पीरियड इनटू 1 मिलियन। तो मान लेते हैं कि ABC कंपनी के 1 साल में 10,22,000 मैन आवर्स हैं और उसमें 2 LTI हुए हैं। उस हिसाब से इसे कैलकुलेट करने पर नंबर ऑफ LTI 2 डिवाइडेड बाय 10,22,000 इंटू 1 मिलियन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.95 आएगा। यानी कि इस कंपनी में प्रति 1 मिलियन मैन आवर्स पर 1.95 यानी राउंड फिगर में देखें तो लगभग 2 LTI हुए हैं। अब बात करते हैं कि लॉस्ट टाइम इंजुरी सीवियरिटी रेट यानी LTISR क्या होता है।
प्रति 10 लाख आवर्स यानी 1 मिलियन आवर्स काम करने पर वर्क रिलेटेड इंजरी के कारण लॉस डेज की संख्या को दर्शाती है, यानी कि उस एलटीआई से कितना डेज लॉस हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है लॉस टाइम इंजुरी सेवरिटी रेट LTISR इक्वल टू नंबर ऑफ डेज लॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैन आवर्स इन रिपोर्टिंग पीरियड इनटू 1 मिलियन। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी में एक साल में 2 LTI हुए हैं और इसमें 8 दिनों का लॉस होता है, यानी कि दोनों इंजर्ड एम्प्लॉय को मिलाकर 8 दिन तक वो काम पर नहीं आ पाते हैं। इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ डेज लॉस 8 डिवाइडेड बाय 10,22,000 इंटू 1 मिलियन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7.82। मतलब कि इस कंपनी में एक साल के दौरान हर एक 1 मिलियन आवर में इस कंपनी को लगभग 7.8 दिनों का नुकसान हुआ है। ये इस कंपनी का LTI सेवरिटी रेट है।